साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्हें एक महान कलाकार को तो ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, जो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों को देखकर हम उन्हें याद करते हैं। उनका नाम है दिलीप कुमार। नाम तो उनका यूसुफ खान था, लेकिन फिल्मी नाम दिलीप कुमार है। और एक महान कलाकार, महान तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन स्टार कह सकते हैं, धर्मेंद्र जी। लुधियाना ज़िले के सोनोवाले गांव से निकले हुए बम्बई पहुँचे। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, संघर्ष किया और बॉलीवुड में अपना कदम जमा दिया। इस पंजाबी जाट ने बॉलीवुड में देओल परिवार का झंडा गाड़ दिया। धर्म के बाद उनके दोनों बेटे भी फिल्मों में आ गए और बेटों के बेटे भी फिल्मों में आ गए। ये पीढ़ी बॉलीवुड में स्थापित हो गई। बात धर्म जी की और दिलीप कुमार साहब की करते हैं। धर्म जी ने सदा दिलीप कुमार साहब को अपना आदर्श माना। वो कहते थे, धर्म जी कहते थे फिल्मों में आने से पहले कि मैं दिलीप साहब को देखकर ही मेरे अंदर फिल्म में काम करने का कीड़ा जागा। और दिलीप साहब तो वो आफताब हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि जिसका अगर थोड़ा सा नूर भी मुझे मिल जाए, नूर मतलब प्रकाश मुझे मिल जाए, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाए। और यही सोचकर दिलीप साहब को आदर्श मानकर वो फिल्मी दुनिया में आए और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। कॉमेडी भी करी, एक्शन भी करी और मारधाड़ भी करी। चरित्र अभिनेता का रोल भी किया, गंभीर अभिनय भी किया। सत्यकाम जैसी फिल्म में भी उन्होंने अच्छा अविस्मरणीय अभिनय किया। साथियों, धर्मेंद्र जी चाहते थे, जो वो चाहते थे कि इस फिल्म में मुझे अवार्ड मिलेगा, उसमें उन्हें अवार्ड ही नहीं मिलता था। वो नया कोट पैंट सिलवा के जाते थे अवार्ड फंक्शन में, सोचते थे कि मेरा नाम का अनाउंस होगा, लेकिन नहीं होता था। मायूस होकर लौट आते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की इच्छा कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाती है। फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र जी के योगदान को देखते हुए उन्हें अवार्ड भी मिला, और अवार्ड उस शख्सियत के हाथों मिला जिसे वो अपना आदर्श मानते थे, जिसकी एक्टिंग देखकर वो पले बढ़े और आगे बढ़े। दिलीप साहब की एक्टिंग से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं और वो फिल्मी दुनिया में आए। दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग यूं ही नहीं कहा जाता, कुछ तो उस आदमी में काबिलियत रही है। कहते हैं कि वो अपने आप में मुकम्मल अभिनय की एक इंडस्ट्री थे और उनकी अभिनय करने की जो काबिलियत थी उसमें इतनी बारीकियां थीं कि लोग, किसी ने कुछ चुराया, किसी ने कुछ चुराया, किसी ने कुछ चुराया और वो आगे बढ़े। जब स्टेज पर दिलीप साहब के हाथ धर्मेंद्र को ट्रॉफी दी जा रही थी, तो दिलीप साहब ने एक अपना वाकया सुनाया था। सायरा बानो भी उनकी बगल में खड़ी थी। तो दिलीप साहब ने कहा था कि जब फिल्मी दुनिया में धर्म आए थे तो मुझे ईर्ष्या हो गई थी कि इतना खूबसूरत नौजवान, काश मुझे भी इतनी खूबसूरती मिल जाती तो मैं भी बहुत आगे जाता। धर्म की आंखों में नूर टपकता था, रूहानी नूर टपकता था। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतनी अच्छी खूबसूरत चेहरा, अच्छा ढील डोल, मुझे ईर्ष्या होने लगती थी। लेकिन दिलीप साहब ने आगे अपनी बात बढ़ाई और ये भी कहा कि जब धर्मेंद्र संघर्ष कर रहे थे फिल्मों में, तो ये कभी कभी मेरे पास आते थे और मुझसे कहते थे मैं कहाँ आके फंस गया, मैं गलत शहर में तो नहीं आ गया, मैं क्या सफल हो जाऊंगा फिल्मी दुनिया में, मुझे अच्छी फिल्में क्यों नहीं मिल रही, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो यूसुफ साहब ने, यानी हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब ने कहा कि धर्म तुम्हें याद हो या ना हो, उस दिन तुम घर आए थे
चांद पूरी शिद्दत से चमक रहा था। उस दिन चौदहवीं का चांद था और मेरे दिल से ये दुआएं निकली थी कि तुम अवश्य कामयाब होगे और तुम फिल्मी दुनिया में अपने झंडे गाड़ोगे। और वो दिल से निकली दुआ 14वीं के चांद वाली रात कबूल हुई और तुमने सफलता के वो झंडे गाड़े कि दुनिया देख रही है, वाह वाह कर रही है। तब धर्मेंद्र ने झुककर दिलीप साहब के पैर छुए थे। दिलीप साहब ने उनको गले लगाया। ये वो क्षण वो था कि एक ट्रेजिडी किंग और एक हीमैन हमारी बॉलीवुड के अविस्मरणीय क्षण था जो लोग देख रहे थे इस सीन को। तब धर्मेंद्र ने भी अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि मैंने अभिनय जो सीखा है वो दिलीप साहब से ही सीखा है। ये आफताब हैं अभिनय का, सूरज हैं सूरज, इनसे कुछ किरणें मैंने चुराई हैं और उन किरणों की रोशनी मेरे अंदर है जो मैं अभिनय कर पाया हूँ। साथियों, ये दोनों महान हस्ती के संबंध बहुत मधुर रहे। धर्मेंद्र जब भी मन करता था दिलीप साहब के पास चले जाते थे, उनके घर जाते थे, बैठते, खाते, पीते। दिलीप साहब तो खैर कम पीते थे, लेकिन धर्मेंद्र फिर भी चोरी छिपे उनसे बचा के अपना डबल पैक बना लेते थे और पीते थे। ये बात खुद धर्म जी ने अपने एक साक्षात्कार में कही थी कि जब भी दिलीप साहब अंदर चले जाते, मैं अपना पैक बोतल में डबल कर लेता और पी के घूंट मार के फिर बैठ जाता था। ये ऐसे थे हमारे धर्म जी। अब भी हैं, हम तो कहते हैं कि वो शतायु हों, 100 वर्ष जिए और ऐसे ही पब्लिक का मनोरंजन करते रहे अपने अभिनय के द्वारा। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।